भजन संहिता उसका 63 साम्स 63। और मैं हिंदी में पढ़ दूंगा इसको। शुरुआत की वचन इंग्लिश में पढ़ता हूं। ओ गॉड, thou art my God, early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land where no water is. हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। परंतु जो मेरे प्राण की खोजी है, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, और इस वचन पर आशीष दें। पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो और हमारी जरूरत के अनुसार आप हमसे बात करें, और पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो। यीशु के लहू में आप हमें पवित्र करें, समय पर आशीष दें। आप हमारे प्राणों के लिए मन्ना दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो भजन 63 ये शुरुआत के जो हमारे विश्वासी पिता थे, प्रिमिटिव फादर्स, और जब वो कलीसिया की सभाएं करते थे, पब्लिक मीटिंग करते थे, तो हर कलीसिया की सभा में वो शुरुआत इसी गीत से करते थे। भजन 63 साम 63। और इसका शीर्षक लिखा है कि दाऊद का भजन जब वो यहूदा के जंगल में था, A Psalm of David when he was in the wilderness of Judah। अब सवाल आता है कि दाऊद यहूदा के जंगल में क्यों था? और कारण ये था, अब एक आयत पढ़ेंगे, दूसरा सैमुएल 15 अध्याय और उसकी 23 आयत। और मैं सिंपल ट्रांसलेशन में इसको बोलता हूं। दूसरा सैमुएल 15:23। और सारा देश ऊंची आवाज से रोने लगा और लोगों ने पार किया। राजा ने भी किद्रोन नाले को पार किया और लोगों ने पार किया जंगल की तरफ, यहूदा के जंगल की तरफ। अर्थ ये है। और ये घटना क्यों हुई दाऊद के साथ?
ये घटना इसलिए हुई क्योंकि उसका अपना बेटा एब्सलोम अब दाऊद राजा का दुश्मन बन गया था। वो दाऊद का सिंहासन चाह रहा था और उसने लोगों को अपनी तरफ कर दिया था, चिकनी चुपड़ी बातें करके, उनके हाथों को चूम के, ये कह के कि अगर मैं होता तो तुम्हारा सही न्याय होता। और इस प्रकार से उसने इज़राइल के लोगों के हृदयों को चुरा लिया। और क्योंकि दाऊद राजा था, बिना राज करने वाले राजा को मारे कोई और राजा बन नहीं सकता, तो इसलिए दाऊद को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। और ये सब तब हुआ जब दाऊद ने हित्ती उरिया के मामले में पाप किया, और उसके बाद दाऊद का परिवार पूरी तौर से हिल गया, डिस्टर्ब हो गया, बिखर गया, और एक डाउनवर्ड स्लोप, एक नीचे ढलान की तरफ दाऊद की बातें लुढ़कने लगी। प्रभु ने उसको फिर संभाल लिया बहुत भारी पछताव से जब वो लौटा, लेकिन उसको नतीजे भुगतने पड़े। उसके पाप के नतीजे उसको भुगतने पड़े, और उसमें से ये जिस घटना से वो निकल रहा है वो उसका एक नतीजा है। एक तो उसका बेटा मारा जाता है, और उसके बाद ये बेटा उसके विरुद्ध उठता है। न केवल अब्सलोम दाऊद के खून का प्यासा हो जाता है, लेकिन दाऊद का एक करीब सलाहकार मित्र था अहीतोपेल, वो भी दाऊद के विरुद्ध उठता है। वो भी दाऊद का साथ छोड़कर अब्सलोम के साथ चला जाता है। और इसलिए दाऊद को अब यहूदा के जंगल में, एक्चुअली जंगल जब हम बोलते तो हमें पेड़ पौधे याद आते हैं, घना जंगल याद आता है, लेकिन ये जंगल वर्ड वो नहीं है। ये बेसिकली विल्डरनेस ऑफ जूडा है, यहूदा का जंगल, जो बेसिकली रेगिस्तान है। आज भी इज़राइल में जो दक्षिण का हिस्सा है, यहूदा इज़राइल के दक्षिण में आता है, ये रेगिस्तानी इलाका है। आप आज भी तस्वीरें देख सकते हैं, वो बहुत रेगिस्तानी मिट्टी कहीं भरा हुआ इलाका है। ये पहाड़ी इलाका भी है, और कई पहाड़ और टीले इस इलाके में है। कुछ कुछ जगह पानी के सोते हैं, लेकिन दाऊद वहां नहीं छिप सकता था क्योंकि वो बहुत आसानी से ढूंढने वाला स्थान था, क्योंकि लोग पानी के पास जाके बसते हैं। तो दाऊद को ऐसी मुश्किल जगहों में छिपना पड़ा। करीब 1500 स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका था। मतलब आसानी से समझाया जाए तो 50 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा, आप ये समझो, इतना बड़ा इलाका था, और दाऊद को इसमें से छिपते फिरना था। और इसलिए वो कहता है कि मैं ऐसे स्थान में तेरा प्यासा हूं, मेरा प्राण तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है, एक सूखी और निर्जल भूमि पर जहां पर कोई पानी नहीं है। वास्तव में यहाँ पर पानी की कमी है, और ये बहुत गर्म जगह है। मृतक सागर भी इसी इलाके में आता है, और हमें अनुभव है कि वहां की मिट्टी बहुत गर्म होती है। गर्मी के टाइम आप उस मिट्टी पे चल नहीं सकते, मतलब नंगे पैर में, इतनी गर्म वो जगह है। और दाऊद को ऐसे स्थानों में छिपना पड़ा था। जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा था,
और पवित्र आत्मा ने उसको जंगल में भेज दिया था, तब भी यही इलाका था और यहीं पर प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने परखा। लिखा है, फिर यीशु लूका 4 में 1 और 2, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी इन्हीं इलाकों में रहा। लूका 1:80 में 1:80, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। वो भी इसी इलाके में रहा, शायद कई सालों तक, जब तक वो इज़राइल के सामने बपतिस्मा देने वाले के रूप में प्रकट नहीं हुआ। मत्ती 3:1 और 2 में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। यहूदिया के जंगल में, विल्डरनेस ऑफ जूडा, कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो ये भूमिका थी, दाऊद छिप रहा था, दाऊद को अपनी जान का डर था और उसका बेटा अहितोपेल की सलाह से पूरी तैयारी कर रहा था कि कैसे दाऊद को मारा जाए और पूरा राज्य कैसे हत्याया जाए, अपनाया जाए। और पहली आयत बताता है, भजन 63:1, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है। इंग्लिश में है, ओ गॉड दाउ आर्ट माई गॉड। हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा प्रभु है। अब ये देखिए, जो दाऊद पर परीक्षाएं आई, दोनों प्रकार की परीक्षाएं आई। प्रभु ने भी उसको परखा और शैतान भी उसके सामने उसको गिरा देने वाली परीक्षा लाया। रादर पहले ये बात हुई और फिर अब दाऊद परखा जा रहा है, प्रभु की ताड़ना में परखा जा रहा है। लेकिन ये सारी परीक्षाओं ने दाऊद को नीचे तो ले आया, लेकिन दाऊद का संबंध प्रभु से तोड़ नहीं पाई ये परीक्षाएं। वो इस घड़ी में भी कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, ओ गॉड दाउ आर्ट माई गॉड। मानो कि दाऊद ने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने प्रभु को नहीं खोया। प्रभु के साथ उसका रिश्ता वो नहीं खोया। फिर उसी वचन में वो कहता है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। इंग्लिश में है, अर्ली विल आई सीक दी। इसके कुछ अर्थ हमारे सामने आते हैं। अर्ली विल आई सीक दी का अर्थ है, मैं जल्दी तुझे ढूंढूंगा, मैं जल्दी तुझे यत्न से ढूंढूंगा। दाऊद ने अपने जीवन में जल्दी प्रभु को ढूंढा, प्रभु को खोजा, यानी जल्दी उम्र में। जब वो टीनेजर ही था तब से दाऊद प्रभु को जानता था। अब जब उसको शुरुआत में पाते हैं, पहला शमूएल 16-17 अध्यायों के आसपास, तो बस वो बच्चा ही था। और लेकिन उसने उसी जवानी में ही, बचपने में, मतलब ऐसी भी जवानी नहीं थी कि
20 के ऊपर, ये 20 के नीचे नीचे ही था अभी भी। उसने ऐसे समय में प्रभु को अनुभव कर लिया था, प्रभु की सामर्थ को अनुभव कर दिया था, और इसलिए वो कहता है, हे प्रभु मैं जल्दी तुझे ढूंढूंगा। और दाऊद का बेटा सुलेमान, जब सुलेमान बूढ़ा हो जाता है तो क्या कहता है? सबो उपदेशक 12 अध्याय और 1 आयत में, अपनी जवानी के दिनों में सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने सृजनहार को अपना जीवन दे, अपने सृजनहार को अपना समय दे, अपने सृजनहार को अपना धन दे, अपने सृजनहार को अपनी सामर्थ्य दे। विलाप गीत 3 अध्याय 26 और 27 में लिखा है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। इसको और साधारण और सीधे अनुवाद इस तरह कह सकते हैं कि भला है एक मनुष्य के लिए कि वो आशा करे और खामोशी से यहोवा के उद्धार या यहोवा के छुटकारे के लिए, यहोवा की मदद के लिए इंतजार करे। एक मनुष्य के लिए भला है कि वो जवानी में ही जुआ उठाए। किसका जुआ? प्रभु का जुआ। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ उठाओ। संसार का बोझ, पाप का बोझ भारी है, परंतु तुम मेरे पास आओ और मेरा जुआ उठाओ। जो सबसे आशीषित होते हैं प्रभु की सेवा में और इस जीवन में, आशीष का मतलब पैसा नहीं होता है, लेकिन जो प्रभु की संपूर्ण आशीष पाता है इस जीवन में, अगर आप उनके इतिहास को देखोगे तो पता चलेगा कि उन्होंने जवानी में अपना जीवन प्रभु को दिया। जवानी के शुरुआत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, और प्रभु ऐसे लोगों से कोई भी अच्छी चीज वंचित, इन्हें किसी भी अच्छी चीज से वंचित नहीं रखता। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने पुराने वर्षों में, बाद के वर्षों में प्रभु को ग्रहण किया तो आप कुछ कम हो, ऐसा नहीं है। आप भी प्रभु के लिए इतने बहुमूल्य हो। लेकिन 1 कुरिन्थियों 15 कहता है, एक तारे की चमक दूसरे तारे से फर्क होती है। दूसरा, जब वो कहता है मैं तुझे जल्दी ढूंढूंगा, उसका अर्थ ये भी है कि सुबह के शुरुआत के उस खामोशी के घंटों में प्रभु को खोजना, जब अंधेरे में, जब संसार सो रहा है, तब प्रभु को खोजना, जब ओस का समय होता है तब आप प्रभु से स्वर्ग की ओस की मांग की विनती कर सकते हैं। और जैसे इसका और अर्थ है, जैसे हिंदी में लिखा है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, पूरे हृदय से ढूंढूंगा। आप ये देखिए, ये प्रार्थना दाऊद कहां पर कर रहा है? ये हमारी तरह यहाँ अपनी अपनी जगहों पे, घरों में बैठकर या प्रभु के भवन में नहीं कर रहा है कि किसी ने बड़ा जोशीला गीत गाया और
दाऊद जोशीला हो गया और ये बातें कहने लगा। वो यहूदा के रेगिस्तान में, यहूदा की सूखी भूमि से, उन मुश्किल पहाड़ों में ये कहता है, मैं यत्न से तुझे खोजूंगा। इतना ही नहीं, वो आगे कहता है, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। वो कहता है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। उसका अंदरूनी जीवन और उसका बाहरी जीवन दोनों प्रभु के प्यासे हैं। भजन 42:1 और 2 में इसी प्रकार की प्रार्थना है दाऊद की। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। यहां पर भी दाऊद की यही इच्छा है कि वो कब प्रभु की उपस्थिति में आए। अपने आप को एक प्यासी हिरनी की तरह कंपेयर करता है। जैसे एक प्यासी हिरनी पानी के लिए हाँफती है, दाऊद कहता है, वैसे प्रभु मैं तेरे लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे भवन में आने के लिए मैं हाँफता हूं, मैं प्यासा हूं। और यहां पर दाऊद यहूदा के जंगलों में कहता है, प्रभु मेरा प्राण तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। देखो, दाऊद कोई किसी छोटे गरीब राज्य का राजा नहीं था। दाऊद को बहुत धन मिला, जीता उसने, और प्रभु ने बड़ी महिमा दी उसको, बहुत विजय दी। और अब वो वास्तव में एक राजा की शान से जीता था। ये बात अलग है कि वो फर्क प्रकार का राजा था, प्रभु की भेड़ों की चिंता करता था, लेकिन वो वास्तव में कोई ऑर्डिनरी साधारण राजा नहीं था। लेकिन यहूदा के जंगल में, यहूदा के रेगिस्तान में वो किस चीज की कमी महसूस करता है। वो उसके महल की लालसा नहीं करता, वो अपने सिंहासन की लालसा नहीं करता, अपने मित्रों की, अपने परिवारजनों की, अच्छे खाने की या चैन आराम की लालसा नहीं करता। वो लालसा करता है तो प्रभु की लालसा करता है। और ऐसा नहीं कि इच्छा, कि यार मेरी इच्छा है प्रभु के सभाओं में जाना, प्रभु के भवन में जाना, उसकी उपस्थिति में प्रस्तुत होना। वो कहता मैं भूखा और प्यासा हूं, प्यासा हूं। जैसे एक सूखी भूमि प्यासी होती है पानी के लिए, वैसे मेरा प्राण तेरा प्यासा है, वैसे मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। कहता है मैं सूखा महसूस करता हूं, मैं थका हुआ महसूस करता हूं। मैं चाहता हूं कि वैसे ही जैसे तेरी सामर्थ और महिमा तेरे पवित्र स्थान में देखता था, वैसे ही मैं वापस तेरे पवित्र स्थान में उपस्थित होना चाहता हूं। वो क्या कहता है? कहता है भजन 63 जो कंटिन्यूटी है इस प्रकार से है। वो कहता है कि मेरा प्राण तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। एक सूखी और उर्जल भूमि पर, जहां पर पानी नहीं है,
फिर अर्थ है किस चीज के लिए प्यासा है? ताकि तू सीधा पार, ताकि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, जैसे तेरे पवित्र स्थान में देखा था। वो उन दिनों की अभिलाषा करता है। कैसे दाऊद का मन था, वो जानता था मेरी ताड़ना हो रही है और ये मेरे पाप के कारण मैं भुगत रहा हूं, लेकिन उस समय भी जब उसने पश्चाताप किया, प्रभु ने उसको रिस्टोर किया है। वो सबसे पहले प्रभु चाहता है, वो यीशु चाहता है। देखिए, जब दाऊद इस प्रकार से भाग रहा था तो दाऊद के मित्र भी थे जो उसके वफादार रहे कुछ, और उसमें से दो जो उसके मित्र थे, याजक थे, वो वाचा के संदूक को चुपके से लेवियों के कंधों पर लेकर यरूशलेम से भागे और दाऊद के पीछे आ गए और कहने लगे कि हम तेरे साथ आएंगे और वाचा का संदूक भी तेरे साथ जाएगा। लेकिन दाऊद ने कहा नहीं, ऐसा मत करो। मैं पढ़ देता हूं, 2 शमूएल 15 अध्याय 24 से 26। तब क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग सब लेवी परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब अब्यातार चढ़ा, और जब तक सब लोग नगर से ना निकले तब तक वही रहा। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जाओ। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। तो ये दाऊद के वफादार दोस्त जो लेवी थे, ये पूरे वाचा के संदूक को ही लेकर आ गए। और तब दाऊद जैतून के पहाड़ पर चढ़ रहा था। ये तब की घटना है। लेकिन दाऊद एक चीज जानता था कि वाचा का संदूक मुझे नहीं बचाएगा। अगर मुझे कोई बचाएगा तो प्रभु ही बचाएगा। और दाऊद का दर्शन क्लियर था, गिरावट में भी उसका दर्शन गड़बड़ नहीं हुआ। एक समय था जब इजराइल ने वाचा के संदूक को मूर्ति के रूप में देख लिया, युद्ध के मैदान में वाचा के संदूक को ले आए और हार भी गए और लोग मर गए। शायद 1 शमूएल 4 अध्याय में ये घटना है। लेकिन दाऊद जानता था कि मुझे बचाने वाला मेरा प्रभु है। उद्धार यहोवा की ओर से ही है। बचाने वाला तो यीशु ही है, क्योंकि उसका नाम ही यीशु है, बचाने वाला। तो इसलिए दाऊद उनको नम्रता से विनती करता है, वाचा के संदूक को वापस यरूशलेम नगर में ले जाओ। प्रभु मुझ पर दया करेगा तो मैं लौट कर आ जाऊंगा। ये दाऊद का विश्वास था इजराइल के परमेश्वर पर। फिर वो तीसरी आयत में कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इस पर गीत है, दाई लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इस तरह से है, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। दाऊद कहता है, प्रभु मेरा जीवन व्यर्थ है अगर तेरी करुणा मुझ पर ना हो। इंग्लिश में ये शब्द लविंग काइंडनेस आया है। करुणा के साथ प्रेमी करुणा, सिर्फ काइंडनेस नहीं, लविंग काइंडनेस। बार बार केजीवी में ये वर्ड आता है, लविंग काइंडनेस। इसका और सिंपल ट्रांसलेशन है लॉयल लव, वफादार प्रेम। सिर्फ प्रेम नहीं, वफादार प्रेम, ना छोड़ने वाला प्रेम। वो कहता है, प्रभु मैं उस चीज को पसंद करता हूं इसके बजाय कि मेरे जीवन को। अगर तेरी
लविंग काइंडनेस, तेरी प्रेम वाली करुणा, तेरा वफादार प्रेम मेरे साथ ना हो तो मेरा जीवन व्यर्थ है। बेटर है कि मुझे तेरा प्रेमी करुणा मिले इस जीवन में, इसके बजाय कि मुझे ऐसा जीवन मिले जिसमें तेरी करुणा, तेरी प्रेम की करुणा ना हो। सब कुछ हो और तेरी प्रेम की करुणा ना हो, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। देखिए कितना बाइबल में प्राण से, हृदय से प्रभु मतलब रखता है। मैंने अभी कहीं जिक्र किया था कि बाइबल में जो मन शब्द है या दिल शब्द है, इंग्लिश में हार्ट, ये 762 बार कम से कम आता है, 762 टाइम्स। और यहां पर भी पहली आयत में वो कहता है मेरा प्राण तेरा प्यासा है, फिर कहता है मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है, 5वीं आयत में कहता है मेरा प्राण तृप्त हो जाएगा, और 8वीं आयत में मेरा प्राण तेरे पीछे पीछे आता है। देखो और एक बात हमें पता चलती है, वो कहता है 5 आयत में मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। मालूम है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब मैं मेरे बिछौने पर रात को जब मैं सोता हूं, रात को जब रात के पहरे होते हैं, पहर होता है, और जब मैं तुझ पर मनन करता हूं, तेरी बातों के बारे में सोचता हूं, तुझसे बातें करता हूं, वो मेरे लिए चर्बी और चिकने भोजन से ज्यादा बेहतर है। जंगल में था, रेगिस्तान में था, मुश्किलों में था, ठीक है ना, कुछ उसके दोस्तों ने उसको सहायता के लिए चीजें दी थी, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेरे लिए तेरे साथ संबंध, तेरे साथ बातें करना, ये चर्बी और चिकने भोजनों से भी बेहतर है। वो चीजें मुझे तृप्त नहीं कर पाएगी जितना मेरा तेरे साथ जो संबंध है, जो गहरी संगति है, वो मुझे तृप्त करता है। और मैं इस दाऊद के भूख और प्यास पर हमेशा ताजुब करता हूं। प्रभु के लिए, प्रभु यहोवा के लिए कितनी भूख और प्यास दाऊद को थी। काश प्रभु आज मुझे ऐसा भूख और प्यास दे, सिर्फ ऐसा ही नहीं परंतु उससे दुगना दे। आज मांगे हम, आज मैं मांगू, प्रभु दुगना दे। 7 आयत में वो कहता है, मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। 7 आयत में कहता है क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। आपको मालूम है जो वाचा का संदूक था, उस पर 2 करूब बने थे, और उनके जो पंख थे वो वाचा के संदूक को मानो के छाया में लिए हुए थे, पसारे हुए पंख थे। तो दाऊद को शायद ये स्मरण आकर वो कहता है प्रभु तेरे महान पंखों के नीचे मैं सुरक्षित हूं, तेरे स्वरदूतों के घेरे में, छावनी में मैं सुरक्षित हूं, और इसलिए मैं आनंदित होऊंगा, उस सुरक्षा में मैं आनंदित रहूंगा। 8वीं आयत में कहता है मेरा मन, मेरा प्राण तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तू तो अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। माई सोल क्लिंग्स टू यू, मेरा प्राण तुझे थामे रखता है। व्यवस्था विवरण में मूसा कहता है इसलिए हे प्रियो या हे इजराइलियो, यहोवा से लिपटे रहो, क्लीव अनटू द लॉर्ड दाई गॉड। दाऊद कहता है मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, मैं तुझसे लिपटा रहता हूं। देखो कुड़कुड़ा नहीं रहा है, छोटी छोटी बातों पे कुड़कुड़ा नहीं रहा है,
बड़ी बड़ी बातों पे भी कुड़कुड़ा नहीं रहा है। कहता प्रभु मैं तुझसे लिपटा रहूंगा, मेरा सब कुछ तुझ में है। भजन 87 में कहता है भजन लिखने वाला, मेरे सारे सोते तुझ में है। ये ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। और कहता तूने मुझे अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखा है। ये वही शब्द मैंने समझाया था, छीन के संभाल के रखा है, यानी गिरते गिरते मुझे छीन लिया हाथ में, मुझे संभाल लिया। इंग्लिश में ज्यादा सही वर्ड है स्नैच, ग्रास्प। जब आप बस में जाते हैं, बॉम्बे में जब बस में जाते थे, अगर बस हिलती विलती थी तो एकदम खंबे को पकड़ लेते थे। जब मेट्रो ट्रेन होती है, जब एकदम चलती है या टर्न लेती है तो एकदम खंबे को पकड़ लेते हैं कि हम गिर ना जाए। प्रभु ऐसे पकड़ लेता है। वो शब्द है, मेरा प्राण तुझसे लिपटा रहता है और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रखता है। कोई भी पिता के हाथ से हमें छीन नहीं सकता, ना कोई चीज हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। 9 और 10, परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। दाऊद के दुश्मन जो उसके बैरी थे, अर्थात जो प्रभु के बैरी थे, वो दाऊद कहता है वो पृथ्वी के निचले स्थानों में चले जाएंगे और उनका शरीर गीदड़ों का आहार बन जाएंगे। उनकी आत्मा तो वही अधोलोक में जाएगी जहां पर अमीर आदमी था, जहां पर रोना और दांतों का पीसना था, लेकिन उनका शरीर गीदड़ों का खाना बन जाएगा। और आखिर में दाऊद कहता है इन सब परिस्थितियों में वो कहता है परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। अभी भी वो जानता है प्रभु मुझे लौटा कर ले आएगा। उसके मुंह से, उसके हृदय से यही गीत निकलता है, राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। राजा भागा हुआ है, बहुत नीचे आ चुका है, लेकिन अपने प्रभु की लविंग काइंडनेस, वफादार प्रेम पर उसको भरोसा है। वो कहता है कि जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वो बढ़ाई करने पाएगा। अर्थात यह है कि जो प्रभु के साथ अपनी वाचा बांधते हैं वो उनके साथ अपने आप की वो पहचान करता है। और कहता है परंतु झूठ बोलने वाले होठ, झूठ बोलने वाली जबान ये सदा के लिए बंद की जाएगी। प्रभु करे हमें भी हर परिस्थिति में दाऊद जैसा मन और हृदय प्रभु दे। कोई कारण ही था इसलिए कि प्रभु ने इस आदमी को कहा कि मेरे हृदय का व्यक्ति है, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम